आम आदमी पार्टी आदमपुर का उपचुनाव पूरे दम के साथ लड़ रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा लोगों से पूछ के उम्मीदवारों को तय करती है। आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवार पिछले काफी समय से मैदान में थे, जो संभावित उम्मीदवार थे। आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया और सर्वे के आधार पर जो सर्वे की रिपोर्ट आई, उसमें अधिकतर व्यक्तियों ने सतेंद्र सिंह जी का नाम एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में लिया जो हमेशा जनता के बीच के अंदर रहता है। ये सारी रिपोर्ट पीएससी को भेजी और उस सर्वे के बेस पे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने सतेंद्र सिंह जी के नाम को क्लियर किया है उम्मीदवार के रूप के अंदर। मैं सतेंद्र सिंह जी को शुभकामनाएं देता हूं। और अब मुकाबला होगा आदमपुर के बेटे, आदमपुर के अंदर रहने वाले, आदमपुर के घर घर के सुख दुख में शामिल होने वाले सतेंद्र सिंह और एक ऐसे उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी की गोद के अंदर अपने गुनाह को छुपाने के लिए आकर बैठे हैं, जो कभी कभी बतौर पिकनिक मनाने के लिए आदमपुर के अंदर आते हैं, जनता के बीच में कभी नहीं रहते, ना जनता के दुख सुख के अंदर शामिल होते। उसके बीच के अंदर चुनाव होगा। इस देश के अंदर कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कांग्रेस या तो जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है। अब मुकाबला सीधे तौर पे एक डर से बचने के लिए भाजपा में शामिल हुए उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई और एक जनता के बीच के अंदर 24 घंटे रहने वाले, आदमपुर के बीच में 24 घंटे रहने वाले सतेंद्र सिंह के बीच में होगा। इस प्रदेश के लोगों ने, आदमपुर के लोगों ने भजन लाल को भी देखा है, कुलदीप बिश्नोई को भी देखा है और अब की बार केजरीवाल के साथ केजरीवाल के काम को देखेंगे। यहां पे ये लड़ाई जो आदमपुर को विकास करने की है, आदमपुर के हर गांव की अपनी समस्याएं हैं, जिसको सतेंद्र सिंह अच्छी तरीके से जानते हैं। लड़ाई हम लड़ेंगे, जीतेंगे और हरियाणा की विधानसभा का रास्ता यहां से खोलेंगे। मेरे साथ में अनुराग ढांडा जी हैं, अशोक तंवर जी हैं, प्रवीण प्रभाकर जी हैं, दिनेश प्रताप जी हैं, हमारे दिल्ली से एमएलए पवन शर्मा जी हैं। आप सभी साथी, मैं अनुराग जी से बात करूंगा कि आप अपने बात रखें। तो जैसा प्रभारी जी ने अभी अनाउंस किया कि जो हमारे उम्मीदवार हैं आदमपुर से, वो सतेंद्र सिंह होंगे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। और पार्टी पूरी ताकत के साथ एक ऐसे व्यक्ति को जो आदमपुर के लोगों के बीच में रहता है, ऐसे व्यक्ति को जो आदमपुर के लोगों की आवाज़ बन गया है, ऐसे व्यक्ति को जो एक आम आदमी की पहचान अब बन गया आदमपुर के अंदर, ऐसे व्यक्ति को, उस व्यक्ति के खिलाफ पूरे संघर्ष, पूरी ताकत के साथ लड़ाएंगे, जो कि आज के दिन में परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया आदमपुर के अंदर, जो आदमपुर के अंदर कभी आता नहीं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि शायद कुलदीप बिश्नोई जी ने इस बार पहली बार दशहरा आदमपुर में मनाया है। वो भी इसलिए क्योंकि आदमपुर में हम लोग दशहरे पे मौजूद थे, तो कुलदीप बिश्नोई जी की मजबूरी हो गई कि उनको आदमपुर में दशहरा मनाना पड़ा। कभी तीज त्योहार पे यहाँ होते नहीं है कुलदीप बिश्नोई जी। ऐसे व्यक्ति को जो अहंकार से भरा हुआ है, जो अपने कार्यकर्ताओं से बात करना पसंद नहीं करता, जो गाँव में जाना पसंद नहीं करता, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, और जो अपनी गाड़ी से उतरते नहीं है जब आदमपुर के दौरे पे आते हैं। अखबारों में खबरें छपती हैं कि 2 दिन के दौरे पे आए कुलदीप बिश्नोई। ये 2 ऐसी शख्सियतों के बीच में और 2 ऐसी विचारधाराओं के बीच में मुकाबला होने वाला है, जहां एक तरफ वीआईपी कल्चर है, जो लोगों के बीच में आते नहीं, नेता बन के रहते हैं, अपने परिवार के नाम पे वोट मांगते हैं, और दूसरी तरफ एक आम व्यक्ति है, एक आदमपुर के आम घर से निकला हुआ एक बेटा है, जो लोगों के बीच में रहता है, उनकी समस्याएं हर पल हर वक्त सुनता रहता है। आजकल आदमपुर में एक चर्चा और भी चल रही है, जो अभी सुशील जी ने भी बताया कि एक चर्चा आदमपुर में आजकल चल रही है कि भजन लाल भी देख लियो, कुलदीप भी देख लियो,
अब की बार केजरीवाल ने देखा। तो ये एक चर्चा आम है और इस बार लोग इसी लाइन पर, इसी सोच के साथ अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को, आम आदमी पार्टी को अपना करके देखेंगे और उनको पता चलेगा कि किस तरीके से अपना स्थानीय विधायक होने का, एक लोकल विधायक जो लोगों के बीच रहता है, उसके होने के क्या क्या फायदे होते हैं, ये पता चलेगा। पूरी ताकत के साथ हमारे कई सारे विधायक दिल्ली से भी, पंजाब से भी इस चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। हमारे सीनियर लीडर्स भी समय समय पर इस चुनाव प्रचार में शामिल होंगे और हम पूरी मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और दादा लाई तोड़ेंगे। इस बार आदमपुर के अंदर आम व्यक्ति, आम आदमी की आवाज़ आदमपुर के इस बार सुनी जाएगी। सत्येंद्र सिंह उसकी पहचान है, वो इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। नॉमिनेशन कब किया जाएगा और कौन-कौन लोग बदल रहे हैं? उसकी आगे की जानकारी हम रणनीति बना करके, बातचीत करके वो आप सब लोगों के साथ साझा करेंगे। और मैंने कहा कि पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, तो हर इवेंट, हर जो समय, हर पॉइंट जो है वो बहुत अहम होगा इस चुनाव में। और आज के बाद से कुलदीप बिश्नोई जी की नींद उड़नी शुरू हो गई है। अब हमको देखना ये है, हमारी नज़र इस बात पर है कि किस तरीके से जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, क्या वो इस चुनाव में पहले जैसे फिक्सिंग करते थे उसी तरह से फिक्सिंग करके कुलदीप बिश्नोई जी की मदद करने का काम करेंगे। ये आप लोग भी नजर रखिएगा कि किस तरह के, किस कैंडिडेट को वो अनाउंस करते हैं और उस कैंडिडेट को अनाउंस करके किसका वोट काट के किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये नजर रखना बहुत जरूरी है कांग्रेस और इनेलो पे कि क्या अंदर खाने जो मिलीभगत पहले चलती आई आदमपुर में, क्या ये दोनों पार्टियां उसी मिलीभगत को आगे बढ़ा करके आम आदमी पार्टी का वोट काट के कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश कुलदीप बिश्नोई जी को करेंगे, या फिर जो सच्ची लड़ाई आदमपुर की है उसमें सहयोग करेंगे, उसमें मदद करेंगे। सुशील जी से पूछना चाहिए कि सबसे पहले कैंडिडेट घोषित करने का क्या फायदा लगता है, आपको क्या फायदा होगा? आम आदमी पार्टी नंबर 1 है, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने की बात कर रही है। इंडिया मेक इंडिया नंबर 1 लॉन्च किया है, तो सबसे एडवांस में तो रहते ही है। एसवाईएल के पानी की बहुत जरूरत है आदमपुर को, आम आदमी पार्टी का क्या नजरिया है? इस देश के अंदर पानी की कमी है और पानी हर राज्य को चाहिए। पानी हरियाणा को चाहिए, पानी दिल्ली को चाहिए, राजस्थान को चाहिए, पंजाब को चाहिए, गुजरात को चाहिए, हिमाचल को चाहिए। केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है सबको उसके हिस्से का पानी दिलाए। प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी बनती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था अगर उनके पास हल नहीं है तो उनको चाय पे बुलाएं, वो हल बताएं। कौन से मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी आदमपुर के चुनाव में उतरेगी? अच्छा शासन, लोगों की समस्याओं को दूर करना, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा। लगातार सवाल उठता चला जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग से जो है सत्येंद्र सिंह को पार्टी ज्वाइन करवाई गई। क्या पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में से कोई काबिल चेहरा जो है आम आदमी पार्टी नहीं? देखिए, सारे जितने भी हमारे संभावित उम्मीदवार हैं, हमारे यहाँ पे चयन प्रक्रिया बहुत आसान होती है, बहुत सिंपल होती है। हम जितने भी संभावित उम्मीदवार चुनाव अनाउंस होने से पहले मौजूद थे, उन सभी का सर्वे आदमपुर के अंदर हुआ है। और सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, सत्येंद्र सिंह आदमपुर के उम्मीदवार हैं। आदमपुर ने उनको चुना है कि इस लड़ाई में, जिसमें एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति को हराना है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कभी आता नहीं, जिसने 24 साल में कोई काम नहीं करवाया, उसके सामने अगर आदमपुर का एक आम व्यक्ति हो तो कौन है जो रिप्रेजेंट कर सकता है आदमपुर को। ये सवाल हमने आदमपुर के लोगों से पूछा था और ये चयन आदमपुर के लोगों ने किया है। आम आदमी पार्टी की हमेशा ये परंपरा और इतिहास रहा है कि हम लोगों से पूछ करके अपने फैसले करते हैं। आदमपुर की जनता ने जिसको हमारा उम्मीदवार बनाया, वही जनता आदमपुर में सत्येंद्र सिंह को विधायक बनाएगी और आम आदमी पार्टी का पहला विधायक आदमपुर से आएगा। दूसरी पार्टी पे चल रही है कि दूसरी पार्टी से इम्पोर्ट किया कैंडिडेट और दूसरी पार्टी भी यही कर रही है, आपने भी वही किया। आम आदमी पार्टी कभी किसी कंडीशन पे किसी को ज्वाइनिंग नहीं कराती। आम आदमी पार्टी सर्वे के बेस पे चलती है और सर्वे के बेस पे यहाँ चलती है। अशोक जी, स्कूलों का जो मुद्दा है वो आप लोगों ने सबसे पहले उठाया, तो क्या ये आपको लगता है कि आदमपुर के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, लड़ाई तो इसी बात की है, जो हम कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो समस्याओं को जानता नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझता है। वो वैसे तो कहने को कहते हैं कि आदमपुर परिवार है मेरा, लेकिन जो बच्चियां स्कूलों के बाहर बैठी हैं, जो बच्चे अपने लिए टीचर मांग रहे हैं, उनको कभी परिवार माना क्या? उनके बच्चे तो विदेश में पढ़े हैं। लेकिन इन बच्चों का क्या, जिनको सरकारी स्कूलों में बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट के साथ शिक्षा मिलती थी, उनकी शिक्षा का अधिकार छीन लिया इन लोगों ने। सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया, कभी उनको संभाला नहीं, कभी उनकी बात नहीं की। आज आदमपुर का एक ऐसा आम व्यक्ति सामने बन के आया, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार, जो इन लोगों के बीच में रहता है, इनकी समस्याओं को उठाता है। अगर गांव में किसी का दुख दर्द हो उसमें शामिल होता है, किसी खुशी में शामिल होता है, कोई समस्या है उनको सुनता है, जानता है।
कुलदीप बिश्नोई जी तो मुझे लगता है कि आदमपुर के सारे गांवों के नाम नहीं गिनवा पाएंगे। अगर उनको अपने आप गाड़ी चलाने को दे दी जाए तो शायद गांवों के रास्ते नहीं ढूंढ पाएंगे। इतने 24 साल यहाँ विधायक रहने के बाद सत्येंद्र सिंह की उंगलियों पे हैं आदमपुर के गांवों के नाम। सत्येंद्र सिंह एक एक गांव में एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं, मिलते हैं, उनकी समस्याओं के बीच में जाते हैं, उनको सुलझाते हैं। और अगर स्कूलों की समस्या को कोई समझ सकता है और सुलझा सकता है, अगर इन गरीब बच्चों की आवाज कोई बन सकता है, तो सत्येंद्र सिंह बन सकते हैं, एक आम आदमी बन सकता है। कभी भी वीआईपी कल्चर को मानने वाले विधायक नहीं बन सकते। पंजाब में आप लोगों ने कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला है, कोई संतरे वाला है, उनको टिकट, लेकिन यहाँ पे आम आदमी को भी टिकट मिलनी चाहिए। आम आदमी की परिभाषा आप लोगों की नजर में क्या है? आम आदमी वो होता है जो वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल नहीं करता है। आम आदमी वो होता है जो अपनी मेहनत की कमाई के साथ अपना गुजारा करता है। वो अमीर भी हो सकता है, वो गरीब भी हो सकता है, वो किसी भी जाति से हो सकता है, वो किसी भी धर्म से हो सकता है। आम आदमी की श्रेणी में वो आते हैं। और खास आदमी की श्रेणी में कौन आते हैं? जो अपने परिवार के नाम पे वोट मांगते हो। खास आदमी की श्रेणी में कौन आते हैं? जो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हो, वीआईपी कल्चर में रहते हो, जिनके ऊपर 200 करोड़ का इनकम टैक्स का केस चल रहा हो, जो उस केस को सेटल करने के लिए पार्टियां बदलते हो, ऐसे लोग खास आदमी की श्रेणी में आते हैं। आम आदमी की श्रेणी में हर वो व्यक्ति आता है जिसने ईमानदारी के साथ अपना काम करके अपना गुजारा किया, अपना घर बसाया, अपने पैसे कमाए और अपनी मेहनत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सत्येंद्र सिंह आम आदमी की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठते हैं और कुलदीप बिश्नोई वीआईपी की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठते हैं। एक बार अशोक तंवर जी अपनी बात रख लेंगे। आपसे सवाल कर लीजिए, फ्री का जो नारा है आम आदमी पार्टी का, इससे कितना फायदा देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का और पीएसी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छे और संघर्षशील उम्मीदवार को, जो लंबे दशक, करीबन एक दशक से अगर कोई आदमपुर में सबसे ज़्यादा सक्रिय है लोगों के बीच में, तो वो सत्येंद्र सिंह है। और एक साथी अभी बोल रहे थे कि भाई वहाँ से लिया इसके लिए है। जब पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां साठगांठ करती रहेंगी, आज तक कुलदीप बिश्नोई हो या कई ऐसे घराने राजनीति में हरियाणा की पनपे हैं, तो उसका कारण ये है कि वो बार्टरिंग कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं सीटों की। अरविंद जी, ऐसा नहीं कि अरविंद जी उनको नहीं जानते थे या वो अरविंद जी को नहीं जानते थे। अरविंद जी भी ये कर सकते थे, आम आदमी पार्टी भी ये कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 2012 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद के विधानसभा चुनाव जितने भी हुए, उसमें मैं समझता हूँ कि सेटिंग के माध्यम से जीतते रहे। पहली बार एक सशक्त उम्मीदवार, और भाजपा ने भी यही किया। पिछली बार अगर टिकट कटी सत्येंद्र सिंह की, लेके क्यों आए थे उनको कि भाई हम चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन सेटिंग करी, फिर वो कर दिया। तो मजबूत उम्मीदवार की जरूरत थी और वो आम आदमी पार्टी ने देने का काम किया। जहाँ तक और जो दूसरे सवाल हैं, मैं समझता हूँ कि चाहे वो फ्रीबी का मामला हो, ये किसी को फ्रीबी लग सकती है, लेकिन किसी को ये जीवन उसका बदल सकती है, उसका सशक्तिकरण कर सकती है, उनकी आने वाली जनरेशन का, भावी पीढ़ियों का सुधार कर सकती है। तो आम आदमी पार्टी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम उसको लेकर के एक नया मॉडल गवर्नेंस का उन्होंने दिया है, विकास का दिया है, जो पूरे भारतवर्ष ने जिसको अडॉप्ट किया है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी इस हरियाणा का मजबूत विकल्प और विपक्ष दोनों होगा। और जो पार्टी, जैसे इलाहाबाद के अंदर हुआ, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारने का काम किया और कांग्रेस की जमानत जब्त करवाई, तो आदमपुर की जनता, हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से कांग्रेस चल रही है और जैसे साठगांठ की राजनीति हो रही है, उसमें यहाँ भी आदमपुर में जमानत जब्त होगी और आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीत करके आएगा। जो पुरानी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे और हम केवल दिखावा और ढकोसला नहीं करेंगे, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। धन जी, सत्येंद्र जी को नहीं ले जा रहे। सत्येंद्र जी आपके बीच में हैं, आप उनका फोन नंबर घुमाओ और बात कर लो। यही होंगे, आसपास ही होंगे। वो कार्यकर्ता मीटिंग में मौजूद हैं, कार्यकर्ता सारे हमारे वहां पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री जंगल सफारी बनाने के लिए विदेश में घूम रहे हैं, विदेश से इन्वेस्टमेंट की समझौता करने के लिए घूम रहे हैं। घूम के आके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल एक बात कंक्रीट कही कि हम हाउसकीपिंग के लिए हरियाणा के बच्चे भेजेंगे। शर्मनाक, बहुत शर्म की बात है कि सिर्फ सफाई कर्मचारी बनाने के लिए, पोछा लगाने के लिए
हरियाणा के बच्चों को भेजेंगे। मैं आपको वीडियो उनकी सुनाना चाहूंगा देखा है। जिसके अंदर सिर्फ एक ही बात उन्होंने कही इन्वेस्टमेंट के नाम पे कि मैं हाउस कीपिंग के, सफाई कर्मचारी के, पोछा लगाने वाले हरियाणा के युवकों को विदेश में भेजूंगा। ये बहुत गंभीर शर्मनाक बात है। मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर वो प्रतिभा रहती है जो दुनिया की शक्ल बदल सकती है। वो टेक्नोलॉजी के अंदर छात्रों को भेजो, उच्च शिक्षा के अंदर छात्रों को भेजो, अच्छे मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर बना के छात्रों को भेजो। यहाँ तो आप पेपर लीक कराते ही हो और विदेश में भी उनको सफाई कर्मचारी बना के भेज रहे हो। ये बहुत शर्मनाक बात है। धन्यवाद।